तस्वीर हमने विजय सिन्हा की भी दिखाई थी कि पर्चा दाखिल करने से पहले यानी नामांकन से पहले वो भी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचे थे। यहाँ देखिए महादेव की पूजा करते नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। नामांकन से पहले मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है, जीत के लिए दुआएं मांगी है भगवान से। अक्सर ये देखने को मिलता है नॉमिनेशन फाइल करने के पहले नेता जो है वो मंदिर पहुंचते हैं और कई बार तो शुभ मुहूर्त में ही नामांकन भी दाखिल करने के लिए पहुंचते हैं। तारापुर सीट से सम्राट चौधरी उम्मीदवार हैं बीजेपी के और मंदिर जब पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब भगवान का आशीर्वाद लिया। नॉमिनेशन करने जा रहा हूं और भगवान और समाज और आम जनता का आशीर्वाद चाहिए। सबके शुरुआत आज प्रभु से किया है। जनता के दरबार में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद लेकर बिहार की समृद्धि के लिए काम करना है। तारापुर का विकास राजीव जी हो या उसके पहले नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के विकास के लिए, उसमें तारापुर में भी लगातार विकास के काम चल रहे हैं और आगे इसको और शिखर तक पहुंचाने का काम जो पार्टी ने हमें दायित्व दिया है, एनडीए ने दिया है, इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बिहार चुनाव पर हमारी स्पेशल रिपोर्टर सिल्क नगरी भागलपुर से बबुआ की बिहार बानी। नमस्कार, बबुआई बिहार बा का चुनावी सफर आज आप पहुंचा है भागलपुर। गंगा के किनारे बसा भागलपुर, जहां बहती है संस्कृति की धारा और उठती है सियासत की लहर। रेशम की तरह नाजुक लेकिन सियासत उतनी ही मजबूत। तो चलिए जानते हैं कि इस बार भागलपुर में किसकी लहर बह रही है। चलिए हमारे साथ। तो जैसे हम भागलपुर पहुंचे, हमने सोचा कि सबसे पहले माँ गंगा का ही आशीर्वाद ले लिया जाए और यहाँ पर आकर के हमें ये रिवर फ्रंट मिला है। ये 1.1 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है जो कि बनाया गया है। 162 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोग वॉकिंग करते हैं, लोग जॉगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और अब क्योंकि छठ पूजा भी आ रही है तो छठ पूजा में भी इसके जरिए जाहिर है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनको फायदा मिलेगा। लेकिन क्या चुनाव में इसका असर पड़ेगा या फिर नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। भागलपुर एक बहुत पुराना शहर है। यहाँ पर ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या भी है और ऐसे में ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये भागलपुर का पहला फ्लाईओवर है, भोलानाथ फ्लाईओवर, जिसका निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। ये 1390 मीटर लंबा बनेगा। 137 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर जाम की दिक्कत होती थी, लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार इस जाम से कैसे निजात इस पुल के जरिए मिलेगी। तो चलिए कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ काम हुआ है भागलपुर में कि नहीं? हाँ, हो तो रहा है, कुछ काम हुआ। हाँ। तो ये स्थानीय विधायक करवा रहे हैं, सरकार ही ना करवा रहे हैं। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार दोबारा आएंगे कि कोई और आएगा? नीतीश कुमार ही आएंगे। हम यहीं के स्थानीय है? स्थानीय है भागलपुर। तो भागलपुर में क्या मुद्दा है चुनाव का? यहाँ तो मुद्दा है विकास का। हाँ, अभी तक विकास हुआ है कि नहीं? कुछ हम लोग भोलानाथ पुल के वासी हैं, सीधा वहाँ से उठा के भोलानाथ पुल पे राजनीति करके सिर्फ यहाँ राजनीति हुआ। हम लोगों मोहल्ले वासी को कोई भी फायदा नहीं मिला। तो चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि भागलपुर पे क्या मुद्दे हैं। चाची, कुछ काम हुआ है यहाँ पे कि नहीं? काम तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। आप जानते हैं नीतीश कुमार कौन है? हाँ, जानते ना। तब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हैं, कुछ काम उनके हैं? किए न है, बहुत किए हैं। क्या चीज कर दिए भागलपुर में? भागलपुर में भी तो करिए रहे हैं। तब तेजस्वी यादव का नाम सुनी है, लालू के बेटा। हाँ। तो क्या लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए कि नीतीश कुमार दोबारा आना चाहिए? आना चाहिए तो नीतीश कुमार को आना चाहिए। हाँ, आप बताइए क्या है आपका मुद्दा? सुनीता लाल मेरा नाम है। मुद्दा क्या है? जीविका में 2 बार फॉर्म भरे, दोनों बार हम लोग को केंद्र से अभी तक पैसा नहीं आया है। नहीं आया तो क्या के लिए सरकार नहीं की कुछ? किसको आना चाहिए इस बार? राजीव गांधी को आना चाहिए। और किसका? राजीव गांधी राहुल गांधी को आना चाहिए। तो राहुल गांधी सीएम थोड़ी ना बनेंगे आपके।
अरे वही लालू यादव के बेटा का तेजस्वी यादव। लालू यादव के बेटा को बनना चाहिए, तेजस्वी यादव को। बहुतों का कहना है कि कुछ नहीं हुआ है, बहुतों का कहना है कि कुछ बदलाव हुआ है, और लोगों से हम बात करते हैं। यह तिलका मांझी विश्वविद्यालय, जहां से न जाने कितने सपनों ने उड़ान भरी। 1960 में ये विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और अब ये न केवल शिक्षा का केंद्र है बल्कि भागलपुर की पहचान भी है। चुनावी माहौल है, यहाँ के युवाओं से बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में भागलपुर का युवा क्या चाहता है। आप यहीं के हैं? जी, हम यहीं के हैं। कुछ विकास हुआ है या फिर नहीं? देखिए, विकास तो फिलहाल अभी यहाँ कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है। जो बात है, विकास क्या होगा? विकास अभी जान ही रहे हैं, डबल इंजन का सरकार है। ज्यादातर वही विकास क्या है, हिंदू मुस्लिम ये वो वगैरह वगैरह सिर्फ फालतू बातें हो रही है। विकास के नाम पे ठप पड़ा हुआ है और जनता विकास और बदलाव के मूड में है इस बार। अच्छा, तो आप तो युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? आपका मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? अपना मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो रोजगार का बात करे, स्वास्थ्य का बात करे, शिक्षा का बात करे। युवा क्या चाहता है? युवा को रोजगार चाहिए। रोजगार मिलेगा तो ऑटोमेटिक विकास होगा। तो कौन बात कर रहा है? मुद्दा का जो बात कर रहा है, जैसे अभी तो फिलहाल रेस में तेजस्वी यादव जी हैं जो कि A to Z की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक लग रहा है कि तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? हाँ, क्यों नहीं, तेजस्वी यादव एकदम बनेंगे मुख्यमंत्री। आपको क्या लग रहा है, कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? जी, परिवर्तन तो होना चाहिए इस बार, और जनता भी चाह रही है कि परिवर्तन होगा। हम लोग स्टूडेंट तो हम तो सोचेंगे भाई कि हमारे हित में जो काम करे हम उसी को वोट करें। आपको क्या लगता है कि इस बार नीतीश कुमार ही फिर से आएंगे कि कोई और? तो नीतीश तो ठीक ही है, वो तो स्टूडेंट के लिए कर ही है, लेकिन सिस्टम को थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए और इसके लिए सिस्टम और बेहतर होना चाहिए। तेजस्वी यादव आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बने? तेजस्वी को लेके मैं कुछ नहीं बोल सकता। तेजस्वी को इसका बोलने का तरीका खुद नहीं उसको पता रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको खुद पता नहीं रहता है। सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलना चाहिए, और सरकार कोई बढ़िया नहीं है। हमको लगता है कि यहाँ जो बिहार में है, न नीतीश बढ़िया है न तेजस्वी बढ़िया है। हमारे ख्याल से योगी सरकार बढ़िया है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि बिहार में योगी आदित्यनाथ आए? हाँ, वही आए, और वो आएगा तो सब चीज बिहार का विकास होगा। क्या जानते हैं राजनीतिक बारे में? आप क्या जानते हैं? अभी क्राइम पे यूपी 1 नंबर का हब बना हुआ स्टेट है। तब मुंह सही से करने से नहीं होता है बाबू। 1 नंबर पे है, न्यूज में निकाल के गूगल सर्च करो। योगी आदित्यनाथ की भी डिमांड है यहाँ पर, लेकिन आपको तेजस्वी यादव पसंद है। जो सबका बात करे, जो सबको लेके चले, ये लोकतंत्र का देश है। ये नहीं है कि मतलब आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप मान के चलिए मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, तो आप सबका हैं। आप हिंदू मुस्लिम आप ये वो करने वाले आप कौन होते हैं? स्टूडेंट्स की अपनी राय। आप लोग भी यहीं के लोकल ही हैं, तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? हमको वो सबसे कोई प्रमिला बस 50,000 मिल जाए। नहीं तो आपको होगा ना कि मेरा मुख्यमंत्री ऐसा हो। हाँ, नीतीश ही हो बस। नीतीश अच्छा काम किए हैं? हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं, वो नहीं, बस नीतीश है। यहाँ बिहार एग्जाम होता है तो धांधली हो जाता है, तो यहाँ सुविधा क्या है? स्टूडेंट के लिए कोई सुविधा ही नहीं है, सिर्फ निकालता है, वैकेंसी निकालता है, उसके लिए सही करेगा तब तो। आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो इस बार? हाँ, तो हो, धांधली नहीं हो। सबसे बड़े तो यही है, सब चीज में धांधली होता है तो बच्चा कहाँ जाएगा? तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार सही काम किए कि तेजस्वी यादव को आना चाहिए? नहीं, नीतीश कुमार को ही आना चाहिए। ये युवा हैं और युवा अपनी बेबाक राय रखते हैं। कुछ और लोग हैं भागलपुर की जनता, उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार भागलपुर में और मुद्दे क्या हैं। ये मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भागलपुर का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। 200 बेड्स वाले इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भागलपुर की जनता को एक बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि तमाम जो जटिल समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी उनका यहाँ पर इलाज होता है। हालांकि देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है तो ये मुद्दा रहता है या फिर नहीं। तो ये भागलपुर हवाई अड्डा है। हालांकि 70 के दशक में यहाँ से परिचालन होता था। अब यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट उड़ान नहीं भरती, सिर्फ जो वीवीआईपी के चॉपर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब चुनाव के ठीक पहले सरकार की तरफ से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को अनुमति दी गई है। अब देखना होगा कि आखिरकार आम जनता के जहन में ये मुद्दा कितना काम करता है। तो जो आप सिल्क पहनते हैं वो इसी बिहार के भागलपुर में बनता है। भागलपुर, जहाँ पर नर्म तहजीब को सदियों से बुना जा रहा है। भागलपुर के इसी सिल्क को क्वीन ऑफ सिल्क कहा जाता है। ये जो आप करघा देख रहे हैं, इसमें लगा हुआ हर धागा एक कहानी को बयां कर रहा है। वो कहानी है मेहनत की।
ये कहानी है हुनर की, ये कहानी है उस विरासत की जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। तो चलिए बुनकर से जानते हैं कि वो इस काम में कब से लगे हुए हैं, कब से कर रहे हैं आप लोग? हम लोग के यहाँ ऐसा बहुत सारे घर हैं, परिवार हैं, जिन्होंने अच्छा नौकरी लेकर के ये सब धंधे को छोड़ दिया, क्योंकि इसमें जो इनकम होना चाहिए था वो होता नहीं है, और ये सिर्फ अपना भरण पोषण तक ही सीमित है। प्रदेश सरकार आप लोग के लिए कुछ कर रही है कि नहीं? कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। यहाँ तक कि हमारे केंद्र में गृह राज्य मंत्री, कपड़ा मंत्री हैं, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनको तो कभी ध्यान ही नहीं है कि भागलपुर में भी मतलब इस तरीके का व्यवसायी है, तो उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान दें, तो इसको और ज्यादा प्रोत्साहित करें। तो चलिए बुनकर समाज के कहना है कि इस पूरे व्यापार को और भी ज्यादा प्रोत्साहन की आवश्यकता है। वैसे हम लगातार भागलपुर की जनता से जान रहे हैं कि चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है। चलिए तो कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार भागलपुर के मन में क्या है और इस बार चुनावी मुद्दा भागलपुर में क्या है। आप यही के रहने वाले हैं? हाँ, यही के रहने। क्या है चुनावी मुद्दा भागलपुर का? चुनावी मुद्दा यही है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और बेरोजगारी को दूर करना है, यही है। कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे कि नहीं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, ये सरकार को ही बदलाव करना पड़ेगा तभी होगा। तो किसको लाना चाहिए? आरजेडी का सरकार आना चाहिए। तेजस्वी यादव? क्यों? क्योंकि वो युवा के लिए बहुत सारे काम करेंगे और बहुत सारे ऑप्शन भी दिए हैं युवा को। वो क्या लगता है तेजस्वी यादव विकास करेंगे? तेजस्वी यादव युवा चेहरा, युवा का हर दर्द वो समझते हैं, और हमको लगता है कि उनके जो पार्टी पे आरोप लगता है, जो उनके पिताजी या जो भी आरोप है, उनसे वो काफी हटके हैं। इस बात का हम समर्थन करते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बहुत सारे चेहरे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव नंबर 1 पे है, और चर्चा में भी दूसरा है प्रशांत किशोर है, नया उम्मीद, नया आइडियोलॉजी लेके आए हैं, और वो एलजेपी चिराग पासवान भी हैं। युवाओं का कहना है कि किसी युवा को मौका मिले। तो बबुआ, बिहार बा के चुनावी सफर में इतना ही। बिहार के दंगल से जुड़ी हुई हर तस्वीर सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत